गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं दाबियन से लेस्टर विया बर्मिंघम एयरपोर्ट। मेरी 11 बजे की फ्लाइट थी, सो मैं अर्ली मॉर्निंग जा रही हूँ। लुक एट द सनराइज एंड ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सी। ये पोर्ट मानक बीच है जो दाबियन में है, और Z102 बस इसी रूट से जाती है। सो स्टे ट्यून विद मी, रिटर्न जर्नी भी हम साथ में करेंगे। ये टर्मिनल 1 का मेन गेट है, जहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स भी, फूड्स की शॉप्स एंड बुकेस वगैरह मिलेंगे। लोग हमेशा रश में होते हैं क्योंकि फ्लाइट टाइमिंग एंड सिक्योरिटी चेकिंग। यहाँ आउटसाइड से आपको बस, ट्राम एंड टैक्सी सब मिल जाएंगे। और अभी क्रिसमस वाइब्स हैं, इसलिए हर जगह क्रिसमस के डेकोरेशन देखने को मिलेंगे। हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। सिक्योरिटी चेकिंग अपस्टेयर है, इसलिए हम अपस्टेयर जा रहे हैं। इवन आप अपना बोर्डिंग पास ऑनलाइन ही निकाल दीजिए, काउंटर से भी 7 या 9 यूरो ही पे करके सीट लेनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन ही कर दो स्कैनिंग, जस्ट स्कैन एंड गो। एक चीज़ और, इंडिया की तरह यहाँ पे आपको लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें बैग से ही स्कैन होती जाएंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना वॉलेट बैग में ही रखिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बाय करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें से कुछ मिसिंग है। मैं कुछ एविडेंस नहीं लगा रही हूँ, बट मैंने कुछ CCTV में देखा है, तो जस्ट केयरफुल ऑफ द साइड। ज़्यादातर यहाँ पे हैवी बूट्स, कोट्स और जैकेट्स को ही रिमूव किया जा सकता है, और बॉडी को वहाँ पे बॉडी स्कैन मशीन से ही चेक करेंगे। हम रायनर एयरलाइन से जा रहे हैं, जो कि यूरोप की चीपेस्ट एयरलाइन से, जिसके टिकट्स प्राइस बहुत कम होते हैं, बट एक्स्ट्रा प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, बहुत ब्यूटीफुल सा कोट, दिखेगा नहीं पूरा, बट इट इज स्वीट पीपल टू बी टगिंग द आई, बट इज इट द बीटर इन द एंड? यस इंडीड। ये ड्यूटी फ्री जोन है, यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हो। मार्केट से यहाँ पे ज़्यादा इजी मिलेगी, एज पर योर बजट आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको चॉकलेट से लेके वाइन तक एवरीथिंग ले सकते हैं। लुक एट द आर्ट, ब्यूटीफुल। और वॉचेस, परफ्यूम, एवरीथिंग यू कैन वांट, यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर। फूड्स स्टोर होंगी, अगर आप कुछ खाना पैक करवा रहे हो तो भी हो सकता है। जस्ट एंजॉय द व्यू। रायनर एयरलाइन सबसे चीपेस्ट एयरलाइंस है इन यूरोप में। कभी कभी आपको 10, 13 या 20 यूरो तक भी मिल जाएंगे टिकट्स, और कभी कभी 45 से अब भी जा सकता है। ये सिर्फ अपने लगेज की और सीट्स के प्राइस लेते हैं। और हमारी फ़्लाइट अब टेक ऑफ हो चुकी है, और मैक्सिमम 115 मिनट्स में बर्मिंघम एयरपोर्ट पे होंगे। इससे जल्दी भी पहुंच सकते हैं। और लुक एट द व्यू, अभी सनराइज़ के बाद का टाइम एंड
अभी हम नीचे बादलों से नीचे दिखते हुए। तो हम बर्मिंघम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब ट्रेन स्टेशन जाने के लिए ट्राम लेनी पड़ेगी जो सेकंड फ्लोर पे ही मिल जाएगी। और यहाँ से 20 पाउंड समथिंग ट्रेन है वेस्टर तक। और सेम एप्लीकेशन भी आप बाय कर सकते हो, बट मैं काउंटर से ले रही हूँ। वन थिंग कि आपको यूके जाने के लिए 100 या 150 यूरो आपको खर्चा करना पड़ेगा बोथ साइड के लिए, क्योंकि फ्लाइट टिकट चीप हो सकती है, बट यहाँ से ट्रेन की और बस की रूट्स में सेम ही प्राइस है। बर्मिंघम ट्रेन स्टेशन है बाहर की साइड से, जो यहाँ पे नया बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है। और क्रिसमस की वजह से यहाँ पे कुछ लोग सेंटा बने हैं और इन्जॉय कर रहे हैं क्रिसमस टाइम को। और हमने इस व्यू को मोस्ट ऑफ कैप्चर किया है ताकि आप देख सको। कभी बर्मिंघम आओ तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग इसके साथ पिक्चर खींचने के लिए जाते हैं। हमारी ट्रेन कैंसिल हुई है, इसलिए हम बस से जा रहे हैं और आउटसाइड बस है। एक ही टिकट पे आप बस से भी जा सकते हो। हमें भी आज ज़्यादा टाइम लगेगा घर पहुंचने में। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए लेस्टर। ये सिटी लेस्टर सिटी है और ये कुछ स्ट्रीट लाइटिंग्स हैं फॉर द क्रिसमस। आगे देखते हैं इन्होंने कितना डेकोरेशन किया हुआ है। अभी तो मुझे बहुत कम दिख रहा है, पर डबलिन में बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे आपको एशियंस पीपल ज़्यादा दिखने को मिलेंगे, मोस्ट ऑफ इंडियन, पाकिस्तानी और अदर कंट्रीज़ के, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ इंडियंस वाइब भी दिखेगी आपको। अब आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या मिलता है, आप बस एंजॉय करिए। फाइनली हमें क्रिसमस ट्री देखने को मिल गया। इतना डेकोरेशन नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था। आयरगन में बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेशन एंड डेकोरेशन है। ये पूरा एरिया ही मार्केट है। ये हर साल यहाँ पे स्टॉल्स रखते हैं जहाँ पे लोग अपनी फैमिली और बच्चों के लिए आते हैं और फन वर्ल्ड टाइप का एंजॉय करते हैं। इस पूरे एरिया में मोस्ट ऑफ मॉल्स, रेस्टोरेंट, बैंक्स और मैनी थिंग्स हैं। यहाँ आपको एप्पल स्टोर और सैमसंग स्टोर और बड़े बड़े ब्रांड के आपको स्टोर मिल जाएंगे। और आप कभी भी आओ तो इस एरिया में ज़रूर विज़िट करना। इवन मॉर्निंग में एक मार्केट है यहाँ पे, वहाँ पे 1 पाउंड में फ्रूट्स मिलते हैं पूरा बकेट भर के। कोई भी फ्रूट्स हो या कोई भी वेजिटेबल वो 1 पाउंड में होता है। आप यहाँ पे मॉर्निंग में आओगे तो आपको मिलेगा, बट कुछ दिनों पे ही क्लोज होता है, तो डू विज़िट हियर। ये मेरी नीज़ है, मैं उसके लिए कुछ टॉयज लाई थी। शी इज़ हैप्पी नाउ। ये नेक्स्ट डे हम मॉल में आए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एंड यहाँ पे कुछ जगह पे सेफ लगे हुए हैं। पीपल आर इन रश और हर कोई भागना चाहता है, दौड़ना चाहते हैं। अब आगे देख सकते हैं कि और क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। यहाँ आने का एक ही पर्पज़ था, मुझे शिव जी और माता रानी से मिलना था, क्योंकि
मैं इनके बिना नहीं रह सकती, ये मेरे आराध्य हैं और मैं इंडिया नहीं जा सकती अभी, इसलिए मैं यहाँ जाती हूँ इनके दर्शन करने के लिए और एक अजीब सी शांति मिलती है इनके दर्शन के बाद। टाइम टू रिटर्न नाउ। मैं नेशनल एक्सप्रेस से बर्मिंघम एयरपोर्ट जा रही हूँ लेस्टर से। ये नेशनल एक्सप्रेस की बस है जो 1 आवर लगाती है एयरपोर्ट पहुंचाने में, और इसकी 18 पाउंड मैंने पे किए हैं 1 आवर की जर्नी के लिए, जो आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट के बाहर ही छोड़ेगी। अगेन सिक्योरिटी चेकिंग, इनके रूल्स के हिसाब से चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये लाइन तोड़ के कभी मत जाइएगा। और सेम हैवी बूट्स, जैकेट्स एंड कोट्स को रिमूव करना पड़ेगा। सिक्योरिटी की वजह से मैं कैमरा ऑफ करना पड़ रहा है। ड्यूटी फ्री जोन, कभी कभी यहाँ पे बहुत चीप प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक एप्पल टैब्स और ये वगैरह पे डिस्काउंट्स होते हैं, तो ट्राई करिए कि आपको कुछ यकीन मिल जाए और आप यहाँ से कुछ खरीद के ये जा सको अपनों के लिए। This is the Birmingham Airport. Welcome to the highway. तो ये पूरा वेटिंग एरिया है, यहाँ पे लोग अपनी फ़्लाइट्स का वेट करते हैं और जो फूड कैरी करते हैं वो यहाँ पे आप खा सकते हो। और यहाँ पे टी और स्नैक्स के लिए भी छोटी स्टॉल्स हैं। एक इंडियन स्टॉल भी है चाय वाला, हम जाएंगे थोड़ी देर में। तो मैं इसी स्टोर की बात करी थी, चाय वाला। ये इंडियन स्टोर है और यहाँ पे आपको घर जैसी चाय मिलेगी एंड समोसा, कचौरी, राइस मिल ये सब भी मिलता है। पफ भी मिलते हैं। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। लोग यहाँ पे अपनी मील ला के भी खाते हैं। इवन मैंने यहाँ पे एक चाय और समोसा ऑर्डर किया है अंडर 5 पाउंड और इट इज़ अ टेस्टी। और ये देखिए घर जैसी चाय। यहाँ पे इन्होंने बॉम्बे स्टाइल वाला क्रिएट किया है, आप घर पे देख सकते हो। लोग फॉरेनर भी यहाँ पे बैठते हैं, खाना खाते हैं और इंडियन टेस्ट को एंजॉय करते हैं और अपनी फ़्लाइट का वेट करते हैं। मैं इस स्टोर के ये स्पेशल रिकमेंड करूँगी क्योंकि आपको मशीन की चाय नहीं पीनी तो आप यहाँ पे चाय पी सकते हो, जो कि बहुत टेस्टी थी। टाइम टू नाउ बोर्डिंग, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि कभी कभी ट्रेनर जल्दी बोर्डिंग करता है और लोगों को वेट करवाता है, कभी कभी टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग वेट करते हुए फ्लाइट का। यहाँ पे 2 लाइन्स करनी पड़ती है, प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी। जैसे आपका टिकट्स होगा वैसे आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो हम भी वेट कर रहे हैं बोर्डिंग स्टार्ट होने के लिए।
टेक ऑफ कर रहे हैं और ये समथिंग 7 PM होगा, बट जल्दी नाइट हो जाती है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा होगा। और ये फ्लाइट से बर्मिंघम एयरपोर्ट का व्यू है। ये मैंने अपने कैमरा से खींचे हुए कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये फिर द क्यूट एंजल जिनको बाहर नहीं जाना है और उनके पापा उनको बोल रहे हैं कि दोस्तों हम डबलिन एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और हमारी इमिग्रेशन पे चेकिंग भी हो चुकी है। जिनके यूरोपियन पासपोर्ट होंगे वो स्कैन करके जा सकते हैं और जिनकी वीज़ा होगी उनको इमिग्रेशन पे जाना पड़ेगा। ये डबलिन एयरपोर्ट है, आपको पूरी वाइब दिखेगी डबलिन कैसा दिखता है, क्योंकि उन्होंने वॉल पे सब कुछ बनाने की पूरी कोशिश की है। और आप देख सकते हो कि डबलिन कितना सुंदर है, और डबलिन नहीं पूरा आयरलैंड ही बहुत ही सुंदर है। आप हॉलीडेज़ पे यहाँ पे आ सकते हो, यूरोप कंट्री से या इंडिया से या एशियन से कहीं से भी एक बार ज़रूर आइएगा, क्योंकि इस जगह को देखे बिना आपकी लाइफ अधूरी है। हम लगेज एरिया में जा रहे हैं क्योंकि हमें लगेज कलेक्ट करना है। आपकी स्लिप पे नंबर लिखा होगा, उस हिसाब से आपको नंबर पे जाके कलेक्ट करना होता है। और हम वेट कर रहे हैं कि हमारा लगेज कब तक आएगा। सो एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर हिज लगेज। ये था डबलिन से बर्मिंघम और लेस्टर का सफ़र। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और दूसरी वीडियोस में मैं डबलिन की मॉर्निंग वाइब्स कवर करने की कोशिश करूँगी। सॉरी फॉर लेट पोस्टिंग एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल। और आप और क्या क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे अपनी बस कैच करनी है इसलिए मैं जा रही हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।